हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनेकांतवाद देखेंगे। ठीक है, अनेकांतवाद जो कि है कार्य कारण सिद्धांत का एक टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनेकांतवाद, थियरी ऑफ प्लूरलिज्म। ठीक है, इसका प्रणेता कौन है? पोस्टुलेटेड बाय जैन दर्शन। ठीक है, अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन ने वर्णित किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके देखते हैं अनेकांतवाद के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं, हाइलाइट्स ऑफ अनेकांतवाद। तो सर्वप्रथम क्या है? अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। ठीक है, क्या है अनेकांतवाद? क्या है? ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का, वस्तु जो है उसके सभी पक्ष, सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत पहलू है। ठीक है, अनंत धर्म कम वस्तु। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक नित्यता और एक अनित्यता। ठीक है, इसके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण हैं। ठीक है, जिसमें कुछ नित्य अर्थात स्थायी हैं और कुछ अनित्य अर्थात अस्थायी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नित्य गुण वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं और अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, नित्य गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, अतः उन्हें आवश्यक गुण कहा गया है। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं रहते हैं, अतः उन्हें परिवर्तनशील गुण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। क्या बताया? आत्मा को चैतन्य आवश्यक गुण या स्वरूप गुण है, जबकि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि परिवर्तनशील गुण है। ठीक है, तो क्या बताया? जो आत्मा है, ठीक है, आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण बताया गया या स्वरूप गुण, जबकि जो सुख दुख इच्छा द्वेष आदि है क्या है? परिवर्तनशील गुण है। ठीक है, इस तरह। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक ही धर्म को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है तो वह गलत होगा और एकांतवाद का समर्थन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जैन दर्शन, वेदांत और बौद्ध को एकांतवादी मानते हैं। जैन दर्शन क्या बोलते हैं? जो वेदांत दर्शन है और बौद्ध दर्शन है। ठीक है, उनको क्या मानते हैं? एकांतवादी। वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा को नित्यता को ही एकमात्र सत्य कहा है। ठीक है, तथा जो परिवर्तनशील है उन्हें असत्य घोषित कर दिया है। वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा एकांतवाद और बुद्ध दर्शन ने क्षणिक एकांतवाद, ठीक है, माना है, जो दोषपूर्ण है। जैन दर्शन अनेकांतवाद को मानता है क्योंकि वे नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता का समन्वय करते हैं। ठीक है, जैन दर्शन का एक और सिद्धांत है स्यादवाद। क्या है? कौन सा है? स्यादवाद। ठीक है, अनेकांतवाद स्यादवाद के लिए पृष्ठभूमि है। अनेकांतवाद क्या है? स्यादवाद के लिए पृष्ठभूमि। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलू को जान सकता है। केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं का ज्ञान पा सकता है। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुण को नहीं जानते, तब तक हमें वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। अतः मनुष्य का ज्ञान आंशिक है, ठीक है, अधूरा है। इसी को स्यादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर है। अनेकांतवाद तत्वशास्त्र से संबंधित है, स्यादवाद क्या है? प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ देने से वह उचित प्रतीत होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। स्याद यह टेबल पीले रंग का है, स्याद सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है, इत्यादि। ठीक है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए जैन दर्शन ने 6 अंधे और हाथी का उदाहरण दिया। ठीक है, क्या बताया गया? 6 अंधे हाथी के आकार को जानने की जिज्ञासा से हाथी को स्पर्श करते हैं। जो अंधा हाथी के शरीर को जिस भाग को स्पर्श करता है वह उसी भाग को पूरा हाथी समझ लेता है। ठीक है, जो अंधा हाथी के सूंड को पकड़ता है वह हाथी को सांप की तरह समझता है। जो कान को छूता है वह हाथी को कपड़े के पंख की तरह समझता है। जो दांत को छूता है वह हाथी को भाले की तरह समझता है। जो पैर को छूता है वह उसे वृक्ष के तने की समान तरह समझता है। जो पेट को छूता है वह उसे दीवार की तरह समझता है और जो पूंछ को छूता है वह उसे रस्सी की तरह समझता है। ठीक है, तो क्या बताया गया? जो सूंड को छुएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? सांप की तरह। ठीक है, जो दांतों को छू रहा है वो क्या है? भाले की तरह समझेगा। जो कानों को छू रहा है वो क्या करेगा? पंखे की तरह समझेगा। जो पेट को छू रहा है वो क्या करेगा? दीवालों की तरह। जो पैर को छुएगा वो क्या है? वृक्ष का तना समझेगा। जो पूंछ को छू रहा है क्या है? रस्सी की तरह समझेगा। ठीक है, तो सभी अंधे अपने ज्ञान को सही समझते हैं, लेकिन वास्तव में सब गलत है, क्योंकि सभी ने हाथी के एक ही हिस्से या पहलू को जाना है। इसी तरह किसी भी वस्तु या विषय के संपूर्ण धर्मों को जब तक नहीं को ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उस वस्तु या विषय के संदर्भ में हमारी धारणा गलत ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके। आयुर्वेद में अनेकांतवाद इन आयुर्वेदा। ठीक है, क्या बताया गया है? एक सेकंड। आयुर्वेद में दोषों के विभिन्न गुण बताए गए हैं और इनमें एक प्रमुख गुण बताया गया है। ठीक है, उदाहरण वात के रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये गुण बताए गए हैं। ठीक है, चल चल को वात का मुख्य गुण माना गया, अतः इसे स्वरूप गुण कह सकते हैं। ठीक है, चरक संहिता में वर्णित विविध संभाषाएं अनेकांतवाद और स्यादवाद के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने अनेकांतवाद को देख लिया। ठीक है, जो कि है जैन दर्शन द्वारा वर्णित। तो अब ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्वभाव परमवाद। ठीक है, जो कि है थियरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन एंड सप्रेशन। तो फिर चलिए, ठीक है, फिर